डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे कि मानव पर विकिरण प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो विकिरण प्रदूषण रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को कहते हैं। इसका मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें तीव्र विकिरण सिंड्रोम, ORS, कैंसर का खतरा जैसे कि ल्यूकेमिया, थायराइड, आनुवांशिक उत्परिवर्तन, जन्म दोष, मोतियाबिंद, बाल का झड़ना और त्वचा संबंधी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उच्च मात्रा में अगर रेडिएशन मिलता है तो तत्काल मृत्यु का भी कारण बनता है और लंबे समय तक कम खुराक से दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। कोशिकाएं और DNA को भी काफ़ी क्षति पहुंचती है। पहला तो आपका है तीव्र विकिरण सिंड्रोम को जानना है। एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम क्या है? तो अगर ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन के संपर्क में आते हैं तो मितली, उल्टी, थकान, दस्त और बुखार जैसे लक्षण रोगी में दिखाई देते हैं। गंभीर मामलों में बोन मैरो को नष्ट कर देता है, जिससे ब्लड बनना बंद हो जाएगा और प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमज़ोर हो जाएगी। संक्रमण का खतरा बढ़ेगा और कुछ हफ्तों में मृत्यु हो सकती है। इसके कारण कैंसर का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। विकिरण DNA को नुकसान पहुंचा सकता है और ख़राब सेल बनने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि कैंसरस हो जाता है। ब्लड कैंसर, थायराइड कैंसर, फेफड़े का कैंसर और अन्य प्रकार के कैंसर का जोखिम बढ़ता है। आनुवांशिक प्रभाव में प्रजनन कोशिकाएं, स्पर्म और एग सेल की क्षति होती है। DNA की क्षति से उत्परिवर्तन भी उत्पन्न हो सकता है और ये उत्परिवर्तन अगली पीढ़ियों में भी स्थानांतरित होते हैं, जिससे वंशागत बीमारियां बच्चों में उत्पन्न हो सकती है। त्वचा और ऊतक की क्षति हो सकती है। त्वचा पर जलन, लाल होना और छाले पड़ सकते हैं। बाल झड़ना भी एक सामान्य समस्या हो सकती है। अन्य दीर्घकालिक प्रभाव की बात करें तो मोतियाबिंद, आँखों के लेंस को नुकसान पहुंचना, दृष्टि का धुंधला होना, प्रतिरक्षा तंत्र का कमज़ोर हो जाना, हृदय संबंधी बीमारियां, रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचना, ये सारी घटनाएं हो सकती है। चेरनोबिल एक जगह है, स्थान है, जहां पर 1986 में लीकेज हुआ था। इस दुर्घटना में काफ़ी मात्रा में रेडिएशन मुक्त हुआ था और काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी और कई सारे लोग बीमार हुए थे। कितने में कैंसर और आनुवांशिक विकृति के मामले भी बढ़े थे। इससे लाल जंगल का भी निर्माण हुआ था। विकिरण प्रदूषण जीवित कोशिकाओं और DNA को भी नुकसान पहुंचाता है, पहले बता दिया गया है ना। तो इस तरह से हमारा विकिरण प्रदूषण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है ये खत्म हुआ।